हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 6वीं के विषय सामाजिक विज्ञान के इतिहास के अध्याय 8 विदेशों से व्यापार और संपर्क के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इन शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सांचे, लेबल, चिकित्सा, गांधार। तो सबसे पहला खाली स्थान है, सुश्रुत संहिता में किसकी जानकारी है? तो इसका उत्तर है चिकित्सा। सुश्रुत संहिता में चिकित्सा की जानकारी है। दूसरा है, सिक्के किसमें ढलते थे? इसका उत्तर है सांचे। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिम में क्या है? तो इसका उत्तर है गांधार। अगला है चौथा, सामान बनाने वाली कंपनी पहचान के लिए क्या लगाते हैं? इसका उत्तर है लेबल। सामान बनाने वाली कंपनी पहचान के लिए लेबल लगाते हैं। अगला है प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, भारतीय व्यापारी किस मार्ग से अपना माल सिकंदरिया ले जाते थे? इसका उत्तर है भारतीय व्यापारी समुद्री मार्ग से अपना सामान सिकंदरिया ले जाते थे। दूसरा है, कुषाण वंश के प्रमुख राजा का नाम बताइए। इसका उत्तर है कुषाण वंश के प्रमुख राजा का नाम कनिष्ठ था। तीसरा है, भारतीयों का व्यापारिक संबंध किन किन देशों से अधिक था? इसका उत्तर है भारतीयों का व्यापारिक संबंध श्रीलंका, इंडोनेशिया, कंबोडिया, चीन, अरब, ईरान, अफ्रीका देशों से अधिक था। चौथा है, भारत में पैदा होने वाले मसालों के नाम बताइए। इसका उत्तर है भारत में तरह तरह के मसाले होते हैं, जैसे काली मिर्च, इलायची, दालचीनी आदि। अगला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, रेशमी मार्ग किसे कहते हैं? इसका उत्तर है चीन से मध्य एशिया होते हुए भूमध्य सागर तक एक रास्ता जाता था। उस रास्ते से चीन के रेशम का व्यापार होता था, इसलिए इसे रेशमी मार्ग कहते थे। अगला है प्रश्न दूसरा, व्यापारी व्यापार के अलावा और क्या क्या कार्य करते थे? तो इसका उत्तर है व्यापारी व्यापार के अलावा धर्म प्रचार के लिए दूर दूर तक जाते थे। कई भारतीय भी दूसरे देशों में जाकर बस गए। इन सब बातों का लोगों के रहन सहन व सोच विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ा। अगला है प्रश्न तीसरा, उन दिनों विदेशों में किन किन चीजों की अधिक मांग थी? इसका उत्तर है उन दिनों विदेशों में काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, इसके अलावा हमारे देश के सुंदर कपड़े, चंदन, कीमती पत्थरों के आभूषण, हाथी, मोर, बंदर इत्यादि की उन देशों में बड़ी मांग थी। अगला है प्रश्न चौथा, गांधार शैली की मूर्तियों की विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर है गांधार भारत के उत्तर पश्चिम में है। यह हिस्सा यूनानी व कुषाण साम्राज्य में था। इस कारण यहाँ भारतीय और यूनानी कला का मेल मिलाप हुआ। गांधार में बनी मूर्तियों में हम यूनानी मूर्ति कला के प्रभाव को देख सकते हैं। इन मूर्तियों में चुन्नटों की बनावट पर जोर है। अगला है प्रश्न पांचवा, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भारतीय धर्म और दर्शन के प्रभाव का उदाहरण बताइए। इसका उत्तर है
यूनानी यात्रियों ने भारतीय धर्म व दर्शन की जानकारियां अपने भूगोल और इतिहास की किताबों में लिखा। भारत से जो बौद्ध भिक्षु व श्रमण उन दिनों चीन, मध्य एशिया व दक्षिण पूर्वी एशिया गए थे, उन्होंने वहां के लोगों की सोच, दर्शन और धर्म पर गहरा प्रभाव डाला। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भी भारतीय मंदिरों की तरह भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ, जैसे कंबोडिया में अंकोक घाट मंदिर, जावा में बोरोबुदुर आज भी उस क्षेत्र का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। इसी प्रकार इंडोनेशिया में रामायण की कथा बहुत लोकप्रिय है। अगला प्रश्न है प्रश्न 6वां। सिक्के क्यों बनाए गए थे? इसका उत्तर है वस्तुओं के लेन देन के लिए सिक्के बनाए गए थे। व्यापार में सोने चांदी के सिक्कों का बहुत महत्व था। अजात शत्रु और अशोक के समय के सिक्के चांदी या तांबे के टुकड़ों पर एक तरह के निशानों का ठप्पा आहत लगाकर बनाए जाते थे। इनमें राजा की तस्वीर और उसका नाम लिखा होता था। अगला है प्रश्न 7वां। व्यापारियों को सेठी क्यों कहा जाता था? इसका उत्तर है अशोक के समय में अपने देश में बड़े बड़े व्यापारी होते थे, उन्हें श्रेष्ठी या सेठी कहा जाता था। इसी शब्द से सेठ शब्द बना है। ये लोग दूर दूर तक जाकर वहां की चीजें खरीद कर लाते थे। उदाहरण के लिए दक्षिण प्रांतों से वे मोती, सोना, कीमती पत्थर, चंदन, इमारती लकड़ी, जानवरों की खाल आदि लाते थे और वहां वे सुंदर बर्तन, महंगे कपड़े, तांबा आदि बेचते थे। उन दिनों भी धनी लोग दूर दराज की चीजें ऊंची कीमतों में खरीदते थे। इस कारण सेठियों को बहुत मुनाफा होता था। इन पैसों से वे अपने लिए आरामदेह घर बनवाते थे, साथ ही वे देवताओं के लिए मंदिर बनवाते थे। वे बौद्ध स्तूपों व मठों को भी दान देते थे। इस प्रकार से हमने प्रश्नों के उत्तर को किया। हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।